हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि 2 से 3 नंबर फिक्स है मैट्रिक का एग्जाम में। 5 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। चतुर्थांश और भुज और कोटि के बारे में बताएंगे क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारा रटता है कि पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो रटने की जरूरत नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट से हम समझाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए बाबू, चतुर्थांश इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये इसको पाद बोला जाता है, ठीक है ना। तो कभी चतुर्थांश लिखा हुआ रहेगा, कभी पाद रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब ये देखिए, चतुर्थांश का मतलब वो 4 लोगों का स्थान। तो ये पहला होता है, इसको प्रथम पाद बोलते हैं, ठीक है बाबू। प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, द्वितीय पाद बोलते हैं, ठीक है बाबू। इसको हम तृतीय पाद बोलते हैं, तृतीय पाद बोलते हैं। इसको हम चतुर्थ पाद बोलते हैं, चतुर्थ पाद बोलते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ पाद बोलिए, चतुर्थांश बोलो। अब देखिए क्या है, ये हाथ जो है दोनों एक सच पर होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये एक्स हुआ, ये एक्स डैश हुआ। अब बाई ऊपर होता है, नीचे बाई होता है, नीचे निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या है, कैसे लिखा जाता है। बिंदु में पहले एक्स का वैल्यू लिखा था, उसके बाद बाई का। अब डैश के मतलब नहीं बाबू, निगेटिव होता है। डैश के मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए पहले हम फर्स्ट घट में जाते हैं। ये दोनों में से किसी घट में डैश है नहीं है ना, तो कहने का मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा बाबू, बाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी इसमें एक्स बाई का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड में आइए, तो पहले एक्स का वैल्यू लिखा था और डैश के मतलब निगेटिव होता है, तो यहाँ डैश नहीं है तो एक्स माइनस में होगा और बाई वाला क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। अब तृतीय में है तो डैश के मतलब होता है निगेटिव, और बाई भी क्या है, डैश में, तो बाई भी क्या होगा, निगेटिव, यानी तीसरा में माइनस माइनस होगा। अब चौथा में आइए, तो इसमें पहले एक्स का वैल्यू लिखा था, तो एक्स में नहीं है डैश, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाई क्या है, निगेटिव है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, कह देगा जैसे, तो आपको डिजिट से नहीं मतलब है, सिंबल से मतलब है। तो यहाँ कोई सिंबल नहीं, तो प्लस का सिंबल माना जाता है, ठीक है। तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस को मान होगा बाबू द्वितीय, क्या होगा, द्वितीय, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो इसमें भी उम्मीद किए होंगे कि समझ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है बाबू, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना, स्थित है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो ये क्या है, प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस को मान होता है, प्लस माइनस चौथा में होता है, तो क्या होगा, चौथा चतुर्थांश में, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और पूछता है, ठीक है ना, चतुर्थांश के बारे में तो समझ गए, इससे 1-2 नंबर 100% फिक्स है। एक चीज भुज और कोटि पूछता है, तो ये एक्स जी है ना बाबू, इसको भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। अब बाई इसको भी भुज बोलते हैं। एक सच को भुज बोला जाता है बाबू, अब बाई इसको क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, कोटि, क्या बोलेंगे, कोटि। रोटी नहीं बाबू, कोटि, इसको क्या बोलेंगे, कोटि, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। देखिए हम नोट्स में लिख देता हूँ, इस पर ध्यान रखना है। देखिए नोट्स में हम क्या लिखे, बिंदु एक्स को बाई में पहला भुज दूसरा कोटि होता है। तो इसमें डिजिट से कोई लेना देना नहीं, जैसे इसे -7 लिख दिया, छोड़ दिया, कुछ छोड़ लिखे, क्या मतलब है, पूछिएगा इसका भुज है, तो पहला भुज होता है बाबू, दूसरा कोटि होता है। यानी कोमा पहले वाला भुज बोलते हैं, कोमा को बाद वाला कोटि। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ जी है ना बाबू, यहाँ एक्स वाई का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो पूछेगा मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। ये भी नोट्स में लिख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, मूल बिंदु का नियामक होता है, तो आंसर क्या मानेंगे, 0,0, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखिए। जैसे देखो मूल बिंदु का नियामक हो गया 0,0, भुज कोटि हो गई, ये सब हर क्यूज में, हर टेस्ट में सब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, और बिंदु एक्स बाई पहला भुज दूसरा कोटि है। चतुर्थांश भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। चतुर्थांश लिखने में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।